प्यारे स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी की क्लास में फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्रीवियस क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बतलाया गया था। आज इसका अगला भाग आपके सामने बतलाया जा रहा है। इस चैप्टर में आगे पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन। तो देखिए निषेचन क्या है। फर्स्ट चैप्टर में भी हम बतलाए थे, बहुत ही सिंपल सा चीज है। नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु दोनों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नोट कीजिए, नोट करा देते हैं। नर युग्मक ब्रैकेट में लिख देंगे शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं या कहा जाता। बहुत ही इजी है। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इतना पूछ सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। बच्चों, निषेचन क्रिया के दौरान पुरुष मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय एक बार में 3 से 4 ml सीमेन स्खलित करता है, जिसमें 80 से 100 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं। फिर से सुनिए, पुरुष कॉपुलेशन के समय 3 से 4 मिलीलीटर सीमेन स्खलित करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिसमें 80 से 100 मिलियन स्पर्म उपस्थित होते हैं। परंतु इतने स्पर्म में से ध्यान देना है, 80 से 100 मिलियन शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु, ओनली 1 शुक्राणु ही अंडाणु को एक बार में निषेचित कर पाते हैं। बाकी सभी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो निषेचन का पहला प्रोसेस हम बतला रहे हैं कि एक पुरुष एक बार में 3 से 4 मिलीलीटर सीमेन स्खलित करता है, जिसमें 80 से 100 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु की उपस्थिति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें से केवल एक शुक्राणु ही एक अंडाणु को एक बार निषेचित करने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी सारा शुक्राणु नष्ट हो जाता है। अब है कि शुक्राणु को अंडाणु से निषेचन के लिए कौन सा कार्य करना पड़ता है। शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करने के पहले क्या करता है, ये जो जाने। तो बच्चों, ये है शुक्राणु। आइए देखिए अंडाणु।
यही अंडाणु होता है। शुक्राणु और अंडाणु का जब आपस में मिलन होता है तो सबसे पहले शुक्राणु अंड झिल्ली को भेद देता है, तोड़ देता है। ये जो अंडाणु का जो झिल्ली है, इस झिल्ली को तोड़ता है। पहला स्टेप में शुक्राणु अंड झिल्ली को भेदता है। सेकेंड स्टेप में आपको याद होगा कि शुक्राणु के सिर के अगले पोर्शन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है, पढ़ाया गया था, एक्रोसोम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। तो सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे शुक्राणु के सिर के अगले हिस्से में, अगले भाग में उपस्थित एक्रोसोम द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। सेकेंड नंबर में हम देंगे कि इसके सिर के अगले भाग में स्थित एक्रोसोम के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसे सामूहिक रूप से शुक्राणु, नोट करेंगे, शुक्राणु लाइसेंस कहते हैं। स्पर्म लाइसेंस। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट में हम दे रहे हैं कि एक्रोसोम द्वारा अनेकों प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं और उसे सामूहिक रूप से कहते हैं शुक्राणु लाइसेंस। अब कौन कौन रसायन स्रावित होते हैं? तो फर्स्ट नंबर है हाइलुरोनिडेज। इसका पहला रसायन है, हम ए नंबर में दे रहे हैं, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या करता है? एक केमिकल हो गया, एक रसायन हो गया। यह क्या करता है? पूटक, फॉलिकल्स, कोशिका में प्रभावी होता है। यह हाइलुरोनिडेज में लिखना है, यह पूटक या फॉलिकल्स कोशिका के आधार द्रव्य में प्रभावी होता है। तो शुक्राणु लाइसेंस में फर्स्ट रसायन है हाइलुरोनिडेज, जो फॉलिकल्स के आधार द्रव्य में प्रभावी होता है। इसका सेकेंड लिखिएगा कोरोना। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इसका इंग्लिश भी होता है बच्चों वही, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या करता है जो जानिए। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है? यह कोरोना रेडिएटर को, ध्यान से सुनिएगा, यह ध्यान से सुनिए, यह कोरोना रेडिएटर को घुला देता है। यह कोरोना रेडिएटर को घुला देता है। अब सवाल है कि कोरोना रेडिएटर है क्या? तो देखिए, एक अंडाणु है, इसके बाहर चारों ओर इस तरह का रेडियली कोशिकाएं होती है। रेडियली मतलब त्रिज्या के अनुसार, त्रिज्या के अनुरूप, अर्घ्य उसको कहते हैं। अंडाणु के बाहर चारों ओर अर्घ्य कोशिकाएं होती है, उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटर। इसी को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम घुला देता है। घुला देना का मतलब है कि इस पर
शुक्राणु का संयोग हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो इसको डिजॉल्व कर देता है, नष्ट कर देता है। चलिए कोरोना पेनिट्रेटिंग देखिए भूल गया है, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को भुला देता है। थर्ड नंबर जोनालाइसिस, सी नंबर में हम ऊपर लिख देते हैं जोनालाइसिस, इंग्लिश में इसका होता है जोनालाइसिस। इसका कार्य है जोना पेलुसिडा पर अपना प्रभाव डालता है। इसका देखिए ये बाहरी लेयर, ये बाहरी भाग ही जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा यही है, इसी पर अपना प्रभाव डालता है, प्रभावकारी होता है। तो इस तरह से इसमें 3 रसायन निकलता है। पहला है हाइड्रोनिडेज, फॉल्किल्स पर प्रभावकारी होता है। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को भुला देता है। तीसरा है जोनालाइसिस, जो जोना पेलुसिडा पर अपना प्रभाव डालता है। तो एक दूसरा का 3 पॉइंट ए, बी और सी आया था। थर्ड पॉइंट में देंगे इन सभी के अतिरिक्त शुक्राणु की सतह पर, ध्यान देंगे, इन सभी के अतिरिक्त शुक्राणु की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स कहते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का मतलब है ये फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। तो बच्चों, शुक्राणु निषेचन के पहले 3 कार्य करता है। कौन कौन कार्य याद कीजिए। पहला कार्य इसका है शुक्राणु झिल्ली को भेज देता है। शुक्राणु क्या करता है, अंड झिल्ली को भेज देता है। दूसरा, शुक्राणु के सिर के अगले भाग में स्थित एक्रोसोम से विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है। सामूहिक रूप से इस रसायन को शुक्राणुलाइसिस कहते हैं। इस रसायन में 3 विशिष्ट रसायन होते हैं। हाइड्रोनिडेज ऊतक कोशिका पर प्रभावित होता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को भुला देता है। और तीसरा जोनालाइसिस, जो जोना पेलुसिडा पर प्रभावित होता है। और थर्ड पॉइंट जो हमने दिया था कि इन सब के अतिरिक्त शुक्राणु की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन फर्टिलाइजेशन की क्रिया में, निषेचन की क्रिया में हेल्प करता है या मदद करता है। तो ये शुक्राणु निषेचन के पहले करता है इतना काम। अब हम जानेंगे कि निषेचन के टाइम में शुक्राणु और अंडाणु का क्या रोल है, क्या भूमिका है शुक्राणु और अंडाणु का। तो बच्चों, निषेचन के टाइम में, निषेचन के समय में शुक्राणु और अंडाणु दोनों अपना रोल अदा करता है। देखिए क्या रोल अदा करता है, तो इसको भी हम लिखेंगे कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु की भूमिका निम्नांकित प्रकार से होती है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देंगे एक सफल शुक्राणु। सफल शुक्राणु कौन होगा, जो अंडाणु के साथ क्रिया करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तेजित होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वाला होगा, उसको सफल शुक्राणु कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में देंगे सबसे पहले एक सफल शुक्राणु का सिर बड़ा होकर प्रोकेंद्रक का निर्माण करता है। प्रोकेंद्रक, एक सफल शुक्राणु का सिर, देखिए शुक्राणु है, इसका सिर हम दिखाए यहाँ, ये आकार में बड़ा हो जाता है और ये प्रोकेंद्रक का निर्माण करता है। इसको प्रोकेंद्रक कहते हैं।
इसके सिर। पॉइंट नंबर 2, अंडाणु मियोसिस सेकेंड या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा अंडाणु द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्रिया पूरा करके द्वितीय ध्रुव पिंड, द्वितीय ध्रुव पिंड और मादा केंद्रक मादा प्रोकेंद्रक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मादा प्रोकेंद्रक का निर्माण कर लेता है। फिर से सुनिए, पहला पॉइंट ये थे, एक सफल शुक्राणु का सिर आकार में बड़ा होकर प्रोकेंद्रक का निर्माण कर लेता है। सेकेंड पॉइंट, अंडाणु सेकेंड मियोसिस प्रक्रिया पूरा करने के बाद द्वितीय ध्रुव पिंड और मादा प्रोकेंद्रक का निर्माण करता है। तो देखिए, शुक्राणु प्रोकेंद्रक और यहाँ बना है अंडाणु से मादा प्रोकेंद्रक। इसको नर प्रोकेंद्रक कहेंगे और इसको कहेंगे मादा प्रोकेंद्रक, दोनों बन गया। थर्ड पॉइंट में देंगे, नर और मादा प्रोकेंद्रक दोनों, नर प्रोकेंद्रक शुक्राणु हो गया, मादा प्रोकेंद्रक हो गया अंडाणु, दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं और इसका केंद्रकीय आवरण नष्ट हो जाता है। केंद्रकीय आवरण इसका नष्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं और नष्ट होने के बाद दोनों आपस में विलय कर जाते हैं। विलय करने का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद नर तथा मादा युग्मक का संलयन हो जाता है, जिससे द्विगुणित कोशिकाएं जायगोट का निर्माण हो जाता है। इसमें होता क्या है कि निषेचन क्रिया के दौरान शुक्राणु मादा के फैलोपियन ट्यूब में आता है, अंडवाहिनी में आता है। अंडवाहिनी का अंदर का रीजन देखिए डायग्राम में, अंदर का भाग एम्पुला कहलाता है, पूरा भाग एम्पुला है। क्या है बच्चों? एम्पुला। इस एम्पुला में देखिए इस तरफ से शुक्राणु यहाँ आया है और अंडवाहिनी का अगला छोर, अगला हिस्सा, जिसको फिम्बरी के नाम से जानते हैं, फिम्बरी के बारे में बतलाया गया था, उंगली नुमा झारक नुमा संरचना होती है। यह अंडाणु को पकड़कर अंडवाहिनी में ले गया है। यहाँ से देखिए, इधर से अंडाणु और इधर से शुक्राणु आया है, दोनों का मिलन हुआ है, संलयन हुआ है। संलयन के बाद सब अंडवाहिनी में हो रहा है, पूरा अंडवाहिनी का क्षेत्र है। संलयन के बाद देखिए फर्स्ट क्लीवेज नामक संरचना बनती है और फिर टू सेल स्टेज द्विगुणित जायगोट का निर्माण हो जाता है। बच्चों, यही जायगोट माता के गर्भ में अंतः स्थापित हो जाता है और स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। तो आज का क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।